हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साल 2022 में हुए सारे मुख्य नियुक्तियों को आज हम यहाँ पर देखेंगे और यकीन मानिए आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रश्न को डिटेल में देखेंगे और यहाँ पर अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको फिर से इसे देखना नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि नाबार्ड ने अपने नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया है। नाबार्ड ने अपने नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया है तो श्री साजी केवी को। श्री साजी केवी नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं। श्री साजी केवी इससे पहले 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, यानी कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में यह काम कर चुके हैं। अगर बात करें नाबार्ड की तो इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी तो 5 नवंबर 1982 को इंदिरा गांधी के द्वारा 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ नाबार्ड का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 50वें, याद रखिएगा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नंबर भी पूछा जाता है। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़ जो हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका यह कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 10 नवंबर 2024 को खत्म होगा, यानी कि इनका यह कार्यकाल 2 साल का होगा। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ उदय अमेश ललित के स्थान पर इन्होंने यह स्थान लिया है, यानी कि डॉक्टर DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इससे पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे उदय उमेश ललित। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सेबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सेबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए, सेबी का नया अध्यक्ष जो बनाया गया है वो माधवी पुरी बूच को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय। ठीक है, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। याद रखिएगा इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। सेबी की स्थापना कब करी गई? तो 1992 को, 12 अप्रैल 1992 को। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले देखिए, यहाँ पर जितने भी बैंकों के MD और CEO इस टाइम पर काम कर रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं ताकि यहाँ से कोई प्रश्न हमारा ना छूट पाए। देखिए, RBI के गवर्नर जो होता है, RBI का जो मेन गवर्नर है वो एक होता है, शक्तिकांत दास साहब हैं, और उसके अलावे 4 उप गवर्नर होते हैं। शक्तिकांत दास मुख्य गवर्नर हो गया और उसके अलावे 4 जो इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं, कौन कौन है भाई साहब? तो याद रखिएगा, माइकल पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव और रविशंकर। माइकल पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव और रविशंकर। SBI के अध्यक्ष कौन है अभी? दिनेश कुमार खारा। SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। PNB के MD और CEO यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन है अभी इस टाइम पर? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल भाई साहब, अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के MD और CEO कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है? संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन?
अतनु कुमार दास, बैंक ऑफ इंडिया के, बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा, यूको बैंक के सोमाशंकर प्रसाद और पीएनबी के अतुल कुमार गोयल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एस राजीव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, मनी मैखलई साहब, केनरा बैंक के एल वी प्रभाकर। आगे देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ हैं वो एम.वी. राव है। इंडियन बैंक के एमडी सीईओ शांति लाल जैन, इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा, एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी, एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी, आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्यम कुमार, आईबीए के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल और आईडीबीआई बैंक के राकेश शर्मा। तो एक बार फिर से देखते हैं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, माइकल पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, रविशंकर, ये 4 उप गवर्नर हैं। एसबीआई के दिनेश कुमार खारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैनरा बैंक के एल वी प्रभाकर। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है राजीव कुमार को। राजीव कुमार को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है। इससे पहले 24वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के, वो सुशील चंद्रा थे और 25वें कौन बने हैं? राजीव कुमार। तो याद रखिएगा, राजीव कुमार 25वें हैं, 24वें कौन थे? सुशील चंद्रा, और सुशील चंद्रा के स्थान पर ही राजीव कुमार को बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा का चुनाव करवाना। तो आप क्या समझे, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को करी गई और अभी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है राजीव कुमार को। किसके स्थान पर? सुशील चंद्रा के स्थान पर। अगला देखिए, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। तो ये 22वें नंबर के हैं। इससे पहले बलवीर सिंह विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। और इससे पहले कौन थे? बलवीर सिंह। याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी इससे पहले चीफ जस्टिस कहाँ के थे? कर्नाटका हाई कोर्ट के। कहाँ, कब से कब तक? तो 11 अक्टूबर 2021 से 2 जुलाई 2022, और यहीं से इन्हें ये रिटायर हो गए थे, यानी कि ये सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज हैं। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उससे पहले यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं और चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट के। और आपको पता होगा, हिजाब मामले में जो इन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था, उसके उसके कारण ये फेमस हुए थे। इनका ये चर्चा में रहे थे ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की। भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री एम.सी. सीतलवाड़ इस आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि उस समय जो एम.सी. सीतलवाड़ महान्यायवादी थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। और तब से 21 और विधि आयोग नियुक्त किए गए। और 22वें नंबर के कौन बने? तो ऋतुराज अवस्थी। अगर बात करें विधि आयोग के कार्य की, तो विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे दिए गए एक संदर्भ पर कानून में अनुसंधान करता है, एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है। कौन? विधि आयोग। तथा उनमें सुधार किया जा सके और नए कानून बनाए जा सके। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया, विधि आयोग प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि के लिए न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करता है। विधि आयोग कानूनों की पहचान करता है जो अब प्रासंगिक नहीं है और अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश भी विधि आयोग करता है।
यह विधि आयोग उन कानूनों की जांच करता है जो गरीबों को प्रभावित करते हैं और सामाजिक आर्थिक कानूनों के लिए पोस्ट ऑडिट करता है। विधि आयोग नए कानूनों के अधिनियमन का सुझाव देता है जो निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। विधि आयोग लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और उसमें संशोधन का सुझाव देने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों की जांच करता है। विधि आयोग केंद्र सरकार को समय समय पर अपने द्वारा किए गए सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययन और अनुसंधान पर रिपोर्ट तैयार करता है, उसे प्रस्तुत करता है और ऐसी रिपोर्ट में संघ या किसी राज्य के द्वारा किए जाने वाले प्रभावी उपायों की सिफारिश भी करता है। विधि आयोग ऐसे अन्य कार्य करता है जो समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं। विधि आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, वो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो ये बात विधि आयोग का था। विधि आयोग के 24वें नंबर के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा कि 24वें नंबर के जो अध्यक्ष थे, सॉरी, 22वें नंबर के जो अध्यक्ष वो ऋतुराज अवस्थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए, अभी वर्तमान समय में भारत में कौन क्या है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको ध्यान में रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़। ये नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन? डी वाई चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। किनका स्थान दिया है इन्होंने? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। इसके अलावा इसमें शामिल है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल अभी कौन है? तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। इस टाइम पे भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमन। देखिए, महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। चलिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग है इस टाइम पर गिरीश चंद्र मुर्मू है। सीजीए कौन है अभी? सोनाली सिंह। कौन? सोनाली सिंह। 26वें नंबर की सीजीए है सोनाली सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त अभी कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष या फिर यूं कहें कि सीईओ अभी कौन है? तो सुमन बेरी। याद रखिएगा, कौन है? सुमन बेरी। याद रखिएगा, सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी होगा। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और सीईओ परमेश्वर अय्यर है। याद रखिएगा। चलिए, यहां पर थोड़ा गलती हो गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। याद रखिएगा, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा चीजों को। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी है। अभी इनके बारे में हमने बात किया। ठीक है। कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वहां से ये रिटायर्ड हैं और इन्हें 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में यहां नियुक्त किया गया है। 21वें नंबर के कौन थे? बलवीर सिंह। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सापला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। यूपीएससी के अध्यक्ष अभी कौन है? मनोज सोनी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी।
एसएससी के अध्यक्ष कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष है निधि छिब्बर। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। एनक्लैट के अध्यक्ष कौन है भाई साहब इस टाइम पर? एनक्लैट के अध्यक्ष हैं अशोक भूषण। और अगर एनक्लैट के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष हैं अशोक भूषण। इसरो के अध्यक्ष अभी 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को बनाया गया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एस सोमनाथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? तो समीर वी कामत को। समीर वी कामत को, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाया गया डॉक्टर उन्नी कृष्णन को। डॉक्टर उन्नी कृष्णन। तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन, एनक्लैट के अध्यक्ष अशोक भूषण, उसके अलावा सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर, एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर, यूपीएससी के मनोज सोनी, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। आगे देखिए लिखा गया है, हाल ही में सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक बने हैं सजय लाल थाउसेन। सुजोय लाल थाउसेन, जो कि कुलदीप सिंह के जगह पर, इसके पहले कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक थे, उनके जगह पर सुजोय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अभी इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजोय लाल थाउसेन को। हम थोड़ा सा यहाँ पर, जब इसकी बात हुई थी सशस्त्र बलों के जो प्रमुख इस टाइम पे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? अभी पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजोय लाल थाउसेन। सुजोय लाल थाउसेन है। सीआईएसएफ के महानिदेशक सिलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक सिलवर्धन सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सुजोय लाल थाउसेन के पास है। एसएसबी के महानिदेशक भी सुजोय लाल थाउसेन ही हैं, याद रखिएगा। एनएसजी के महानिदेशक, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एम ए गणपति। आईबी के महानिदेशक हैं, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक हैं तपन कुमार डेका। रॉ के महानिदेशक यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो महानिदेशक हैं वो आपका कौन है? तो ये है आपका सामंत कुमार गोयल। एनआईए के महानिदेशक हैं, वो है आपका दिनकर गुप्ता। सीबीआई के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नायर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा। एनसीबी के प्रमुख हैं एस एन प्रधान। और एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स होता है उसके प्रमुख हैं अतुल करवाल। तो ये सशस्त्र बलों के प्रमुख याद रख लीजिएगा, जिसमें कि सीआरपीएफ का अभी सुजोय लाल थाउसेन बने हैं। ठीक है, उसके अलावा आईबी के तपन कुमार डेका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि आईसीएमआर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि आईसीएमआर के महानिदेशक बने हैं राजीव बहल साहब। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक बने हैं राजीव बहल। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव बहल। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला। इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार, ऑल इंडिया
रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बनी है? तो वसुधा गुप्ता है। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बनी है? तो वसुधा गुप्ता। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान के नए निदेशक कौन बने भाई साहब? देवाशीष मोहंती। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक वसुधा गुप्ता। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष संगीता वर्मा, इसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता को बनाया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को करी गई थी और इसका भी मुख्यालय सीबीडीटी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका अध्यक्ष कौन बना है? नितिन गुप्ता। कौन? नितिन गुप्ता। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1964 को। अब यहाँ पर 2022 में जो कुछ नवीनतम नियुक्तियां हैं इस पर एक नजर देते हैं और फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, स्टॉप टीबी, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बीमारी, उस पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। चलिए, सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव अभय कुमार को बनाया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश। नासा के अध्यक्ष कौन है? भी विल नेल्सन। नाडा के महानिदेशक कौन है? सिद्धार्थ सिंह लांगजाम। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन है? संजय माथुर। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? अरिंदम बागची। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? अरिंदम बागची। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडले सुमीरवाला। सेबी की अध्यक्ष अभी कौन बनी है? सेबी की स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय। सेल के अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। टीआरएआई के अध्यक्ष अभी कौन है? टीआरएआई के अध्यक्ष अभी कौन है? तो पीटी वाघेला। टीआरआई के अध्यक्ष कौन है? पीटी वाघेला। ठीक है, याद रखिएगा। टीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पीटी वाघेला। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष अभी हमने बात करा, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता को बनाया गया है। ठीक है, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीआईसी के नए अध्यक्ष विवेक जौहरी को बनाया गया है। ठीक है, विवेक जौहरी को बनाया गया है। अच्छा, सीबीआईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। एलआईसी के प्रबंध निदेशक मिनी आईपे बनी है। आगे देखिए, यूएनजीए के 76वें सत्र के यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के हैं। अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के हैं। अच्छा, यूएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनजी का जो फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, जनरल असेंबली का 76वें सत्र का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव से हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
डिप्यूटी एनएसए जो है वो विक्रम मिश्री है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिक्की का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। चीन में भारत के राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं वीवीएस लक्ष्मण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ कौन है? रितेश चौहान। भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल। एनजीटी के अध्यक्ष यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? एके गोयल यानी कि आदर्श कुमार गोयल। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। आईआरडीए के अध्यक्ष कौन है? आईआरडीएआई के अध्यक्ष कौन है भाई साहब? तो आईआरडीएआई के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। आईआरडीएआई के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आई मतलब इंश्योरेंस, आर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये होता है आपका, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। जेट एयरवेज के अभी कौन है हेड? संजीव कपूर। जेट एयरवेज के सीईओ कौन है? संजीव कपूर। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिगो के नए एमडी किन्हें बनाया गया है? राहुल भाटिया को। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन है? विनोद कन्नन। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन है? विनय कन्नन। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह है। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं प्रदीप शाह। अडानी पावर के सीईओ शेर सिंह बी खयालिया हैं। अडानी पावर के सीईओ कौन है? शेर सिंह बी खयालिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार हैं। चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत। आगे देखिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण। बीएसई का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? एसएस मुंद्रा को। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है बीएसई, तो उसके चेयरमैन है एसएस मुंद्रा। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है अशोक चावला। मनरेगा के नए लोकपाल बनाया गया है एन जे ओझा को। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन हैं संदीप कुमार गुप्ता। जियो के नए चेयरमैन हैं आकाश अंबानी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं रंजीत रथ। राष्ट्रपति के सचिव राजेश वर्मा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। संसद टीवी के नए सीईओ उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अदिल सुमरीवाला को बनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्री, जो कि भारतीय मूल निवासी हैं, सुएला ब्रेवरमैन। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल, अभी हमने कहा इसके बारे में बात किया था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। एम्स दिल्ली के निदेशक हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। आईसीएआर के महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। तो ये टोटल हम लोगों ने देखा अपॉइंटमेंट को, और ये टोटल 2022 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से हो गया या फिर अपॉइंटमेंट से हो गया, और भी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको एक एक वीडियो में यहाँ पर कवर करा जाएगा। इंडेक्स होगा या फिर कुछ जो भी न्यूज होगा, जीआई टैग्स होगा, तो सबको एक इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज होंगे, जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, उसे कवर कराया जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।